जानते ही हैं कि जालंधर दैत्य की पत्नी वृंदा के अभिशाप से भगवान श्री विष्णु ने ही शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी के गहरे जल में नित्य निवास को स्वीकार किया। वृंदा और जालंधर दैत्य की कथा सभी को मेरे ख्याल से कार्तिक में भी आती है, सभी को पता ही है। तो वो वृंदा ने कहा कि तुमने जो है ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया है कि तुम पाषाण के हो जाओ। तो बोले मैं पाषाण का हो जाऊं चाहे कैसा भी हो जाऊं, मैंने जो भी तेरे साथ व्यवहार किया है वो पति पत्नी जैसा व्यवहार किया है, तो तू वृंदा मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं शालिग्राम रहूंगा, मैं तुलसी के बिना एक क्षण भी नहीं रहूंगा। शालिग्राम हमेशा तुलसी जी चढ़ी रहती है और कार्तिक में वृंदा और शालिग्राम का विवाह भी होता है। बोले मैंने किसी और सिद्धि के लिए ये कार्य किया था, लेकिन ठीक है, जब एक बार मैंने तेरे को पत्नी के रूप में अंगीकार किया तो अब तू जीवन भर सृष्टि के रहने तक तू मेरी पत्नी रहेगी। और वृंदा ने उन्हें शाप दिया। उन्होंने चाहते तो भगवान उसके शाप को नहीं स्वीकार करते या वो वृंदा को भी शाप दे देते, कुछ भी, लेकिन उनका नहीं, तूने जो शाप दिया स्वीकार, मैं पाषाण का रहूंगा, तू पौधे के रूप में रहेगी, तू मेरी पत्नी रहेगी, मैं तेरा पति रहूंगा। तो वो हर प्रकार के छोटे बड़े शालग्राम गंडकी नदी नेपाल में ही प्राप्त होते हैं। शालिग्राम की प्राप्ति स्थान गंडकी नदी और कहीं नहीं प्राप्त मतलब भगवान ने वही वो विश्राम दिया, वही गंडकी नदी नेपाल में ही उन्होंने अपना आश्रय बना लिया। वहां से ही फिर ले आइए, वहां से ले आते हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे शालिग्राम पधारे थे। हाँ, वहां से एक मेरे वैष्णव गए थे, बोले क्या लाऊं नेपाल से आया हूं। मैंने कहा तू शालिग्राम लेके आ। कितने लाऊं? उनका 10-12 ले आ। कोई बात नहीं है। तो वो ले आए, फिर यहाँ रहे 5-6 वो फिर स्वयं अपनी सेवा में ले गए। 5-6 हमारे पास थे, तो उसमें से 2-3 बचे हुए अपने लिए, बाकी 1-1 2-2 करके जिन वैष्णवों को जो मांगा, जिन्होंने चाहा, जिन्हें हमें लगा कि शुद्धता से रहेंगे, पूजा करेंगे, उनको हमने शालिग्राम जी को पधरा दिया। अब बस 2-3 ही बचे। ये जो बड़े वाले हैं ना, जो ये जो विराजे हुए हैं, ये भी बड़े शालिग्राम है, बहुत बड़े शालिग्राम है। तो आकार वर्ण तथा लक्षण भेद से 30 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, 30 तरह के। हर एक की पूजा का फल भिन्न भिन्न है। शालिग्राम भगवान में श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नृसिंह और वामन आदि हर भगवत स्वरूप की पूजा की जा सकती है। भगवान के जो भी स्वरूप हैं उनकी पूजा, आप इनको नारायण मान के पूजा करिए, सफल। कृष्ण मान के पूजा करिए, सफल। राम मान के पूजा करिए, ठीक। वामन मान के पूजा करिए। नृसिंह देवता नहीं, आप इनको गणेश मान के पूजा नहीं कर सकते। भगवान भगवत स्वरूप जो भी हैं, इसमें देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई गणेश जी मान के पूजा कर ले, अपराध हो जाएगा। भगवान मान के इनकी पूजा की जा सकती है और सेवक की भावना अनुसार वही भगवत स्वरूप शालिग्राम में आविर्भूत होकर उसके पूजा को स्वीकार करता है। शालिग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी खंडित नहीं माने जाते हैं। हम शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं और हाथ से गिर गए और गिर के 2 हो गए, तो 2 शालिग्राम हो गए। अच्छा। उनकी 2 जगह पूजा करो। खंडित नहीं है, अरे टूट गए भैया जी, इसको चिपकाएं, क्या करें? ना ना, बिल्कुल मत चिपकाओ। 2 हो गए, 2 की 2 जगह रखो, पूजा करो। 3 हो गए, 3 की पूजा करो। टूट के 4 टुकड़े हो गए। क्यों महाराज शालिग्राम गोल गोल भी आते हैं? हाँ, गोल आते हैं, अंडे की तरह आते हैं, चपटे आते हैं, लंबे आते हैं, अच्छा। और चौड़े आते हैं। ऐसे आपने देखा ना, कई जो जी वो एक पत्थर है, नदी में पड़े रहते हैं और वहां ऐसा कहा जाता है कि जल के प्रवाह में वो थोड़ा थोड़ा सरकते रहते हैं। तो सरकते सरकते वो बालू में एक तरह से इतने चिकने हो जाते हैं कि उनका स्वरूप बहुत सुंदर बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि कोई जल का जंतु, कीड़ा उसमें छिद्र करके अंदर घुस जाता है और वो उसमें ऐसे 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 घूमता रहता है, तो उसमें चक्र बन जाता है। उसको सुदर्शन चक्र शालिग्राम कहते हैं। अच्छा। ऐसे अनेक वेश बनते हैं, ऐसा है। और कई बार ऐसे भी देखे गए हैं कि 2 शालिग्राम है और दोनों एक दिखते हैं, उनको थोड़ा हिलाइए तो अलग हो जाएंगे। यहाँ पर चक्र बन रहा है, यहाँ पर प्रिया प्रीतम के चित्र बन रहे हैं, चरण बन रहा है,
चरण के आकार के, हमारे ये जो बड़े शालिग्राम है चरण के आकार के, और एक छोटे शालिग्राम थे, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही दिए, वो तो बिल्कुल राधा जी के चरण के। एक ऐसे शालिग्राम थे कि यों देखो तो चरण, यों देखो तो चरण, यों देखो तो चरण, ऐसे देखो तो चरण, ऐसे देखो तो चरण, 6 तरफ चरण ही चरण। क्या भगवान की साक्षात लीला है बताओ। बहुत जबरदस्त, बहुत जागृत ठाकुर हैं कलयुग के, लीला है भगवान की। बहुत जबरदस्त। खंडित होने पर भी इनकी पूजा में कोई बाधा नहीं है और कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार का। शालिग्राम की अन्य श्री विग्रहों की भांति प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है। शालिग्राम लाइए, विराजमान करिए। यदि आप मेरे घर से अपने घर ले गए, विराजमान होना है, पंचामृत से अभिषेक करा दो, और भोग आदि की भी आप धराओ, बहुत अच्छा है। नहीं तो तुलसी पत्र 24 घंटे शालिग्राम के पास रहना चाहिए, बस तुलसी से वो बड़े प्रसन्न है। लेकिन करना चाहिए, जब हम उनको प्रभु स्वरूप में लाए हैं तो रोज उनका स्नान करना चाहिए, वस्त्र से पहुंचना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, तुलसी दल, चंदन के ऊपर ही तुलसी दल चिपका देना चाहिए, जिससे तुलसी दल इधर उधर नहीं जाएंगे। तुलसी हो तो नीचे भी तुलसी का आसन बना देना चाहिए। और शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जो मैं भूल रहा था, कहीं कहीं ऐसा कहा गया है कि स्त्री शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती है, अच्छा, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह बात कर्म कांड के लिए है कि आप शालिग्राम की पूजा इसलिए करो कि मेरा पुत्र हो जाए, तो स्त्री पूजा नहीं कर सकती है। अच्छा, मनोकामना में स्त्री पूजा नहीं कर सकती है। ठीक है, अशुद्ध अवस्था में तो वैसे भी स्त्रियां, माताएं, बहनें पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन वैसे शालिग्राम को स्त्री स्पर्श कर सकती है भगवत भक्ति के रूप में। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, तो मेरे पास श्लोक है, मेरे पास, मैंने 2 महीने में प्रश्न आ जाता है, मेरे पास एक किताब रखी है शालिग्राम की, उसमें से श्लोक भेज देता हूं। स्त्री नहीं, सत्य शूद्र भी शालिग्राम की सेवा कर सकता है। सतशूद्र, शतशूद्र का मतलब जो है तो शूद्र जाति से, लेकिन भजन में प्रवृत्त है, वो भजन कर रहा है और वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहा है, जाति से बाई चांस शूद्र हो गया लेकिन भक्ति में लगा हुआ, भक्ति में है, तो वह शूद्र भी और स्त्री भी, कन्या भी, विधवा भी, सधवा भी, सारी स्त्रियां शालिग्राम की पूजा कर सकती है, खूब आराम से कर सकती है। अब बताते हैं, कहां तो गंडकी और नेपाल